नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो आज हम वीडियो बनाया है मैंने जो हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या था पूरा मामला। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की बात होगी और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि सिविल सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी में भी इससे प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, 2-3-4 मिनट का वीडियो होगा और जो भी प्रश्न आएंगे आपको उससे हल हो जाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो हुई थी वो 30 अप्रैल 1908 को घटित हुई थी। किसने किया था? तो अनुशीलन समिति, जिसको जुगंतर शाखा, जिसका एक शाखा था, उससे संबंधित थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने क्या किया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो थे, जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने का प्रयास किया बम फेंक के। ये जो डगलस किंग्सफोर्ड था ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था युवा क्रांतिकारियों को, उनको यातनाएं देता था। इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया था। किन्होंने? खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। किससे संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति के जुगान्तर शाखा से संबंधित थे। 30 अप्रैल 1908 को हुए बम हमले में गलती से 2 ब्रिटिश महिलाओं, श्रीमती कैनेडी, प्रेस्ली कैनेडी कुछ नाम था उनका, उनकी पत्नी थी श्रीमती कैनेडी, और उनकी बेटी की मौत हो गई। दरअसल जिस तांगे में और जिस गाड़ी में ये जाने वाले थे किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट, उस तांगे में ये दोनों बैठे हुए थे और इन्होंने बम उस पर फेंका। अब बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, जब वहाँ से भागे ये दोनों, और कहीं कहीं लिखते हैं वो समस्तीपुर चले गए दोनों भाग के, और कहीं कहीं ये लिखते हैं कि समस्तीपुर जाते समय या मोकामा रेलवे स्टेशन पर उन्होंने आत्महत्या कर ली प्रफुल्ल चाकी ने। और एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि इसने डर से, जब इन्होंने सिपाहियों को देखा ट्रेन में, तो भागते समय डर से ट्रेन से इन्होंने छलांग लगा दी और इनकी मौत हो गई। तो मुख्य रूप से इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस जो 18 साल के थे उस समय, उनको पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चला गया और 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई। और सबसे कम उनमें फांसी चढ़ने वाले उनके नामों में खुदीराम बोस का नाम सबसे पहले आता है। अब चूंकि ये दोनों अनुशीलन समिति से संबंधित थे, तो हम अनुशीलन समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी की शुरुआत 1902 में बंगाल में स्थापित की गई थी अनुशीलन समिति, जो एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये छुप के अपना काम करते थे, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति, मतलब हथियारों के बल पर क्रांति करना और उसके माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत करना। ये जो समिति थी अनुशीलन समिति, इसमें मुख्य रूप से प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु और अरविंदो घोष शामिल थे। अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी वो 24 मार्च 1902 को कोलकाता में की गई थी। और ये जो समिति के लिए जो प्रेरणा मिली थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उपन्यास था आनंद मठ और अनुशीलन तत्व से मिला था। ये वही आनंद मठ है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, और सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी इसी आनंद मठ में है। ये भी आप पढ़ोगे आगे। तो अनुशीलन समिति ने जो 2-3 मुख्य कार्य किए, उनमें 1908 का अलीपुर बमकांड, 1912 का दिल्ली षड्यंत्र केस, और ये 30 अप्रैल 1908 का ही मुजफ्फरपुर बमकांड शामिल था। तो इस तरह से हमने 30 अप्रैल 1908 को हुए मुजफ्फरपुर बमकांड के बारे में जाना। इतना ही है, इसमें 3-4 मिनट का वीडियो है, ठीक से देखिए। बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जीएस के किसी भी एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगा, प्री और मेंस दोनों ही स्तर पे। अगर जो मैं लेके आऊँगा वो बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में लाऊंगा, जिसमें हम होम रूल को भी पढ़ लेंगे अलग से और बिहार में होम रूल भी पढ़ लेंगे। दोनों चीज़ों को पढ़, तिलक के बारे में पढ़ लेंगे, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ लेंगे, मजरूल हक के बारे में पढ़ लेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।